इस फैशन ब्रांड का ना टीवी एड आता है, ना इंस्टाग्राम रील्स दिखती है, ना कोई सेलिब्रिटी प्रमोट करता है और ना ही कोई वेबसाइट। फिर भी 7000 करोड़ रुपए का बिजनेस रन करता है। ज़ूडियो जो आज इंडिया के सबसे पॉपुलर फैशन ब्रांड में से एक बन चुकी है, इस ब्रांड ने पिछले कुछ सालों में इनसेन ग्रोथ दिखाई है। आज जहां हर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करने की कोशिश कर रही है, वही ज़ूडियो बिल्कुल उसका उल्टा कर रहा है। सिर्फ 4 सालों में इसकी पेरेंट कंपनी ट्रेंड का स्टॉक 1200% से ज्यादा ग्रो हुआ है और ज़ारा एंड H&M जैसे ब्रांड्स को बीट कर रहा है। तो सवाल ये है, जब आज हर ब्रांड के लिए ऑनलाइन सेल करना एक रूल बन गया है, तो ज़ूडियो ने बिना ऑनलाइन जाए इतनी ग्रोथ कैसे की? इस सक्सेस को समझने के लिए हमें 9 साल पीछे यानी 2016 में जाना पड़ेगा, जब टाटा ग्रुप के ट्रेंड लिमिटेड ने इस ब्रांड को लॉन्च किया। उनका क्लियर विजन था इंडिया के यंगेस्ट बायर्स यानी जेन ज़ीज को अफोर्डेबल फैशन देना। ये वही जनरेशन है जो इंटरनेट और सोशल मीडिया के बीच में पली बड़ी है और ये लोग रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू फैशन ट्रेंड्स फॉलो करते हैं। तो ऑब्वियस लगता है कि ये लोग ऑनलाइन शॉप करना चाहेंगे, राइट? बट वेट, ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि जो जनरेशन हर चीज डिजिटली करता है, उसके लिए ज़ूडियो जैसे ब्रांड ने ऑनलाइन स्टोर्स ही नहीं बनाए। पर जवाब छुपा है एक शॉकिंग फैक्ट में। इंडिया के 80% जेन ज़ीज टियर 2 और टियर 3 शहरों में रहते हैं और वहाँ ऑनलाइन डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स और रिटर्न्स काफी प्रॉब्लमेटिक होते हैं। फैशन इंडस्ट्री में रिटर्न्स रेट ऑनलाइन अप टू 40% तक जाता है, इसलिए टाटा ने सोचा टच एंड ट्राई एक्सपीरियंस ही बेस्ट है। और आज भी ज़ूडियो के 85% से ज्यादा स्टोर्स छोटी सिटीज में। That's why they went fully physical, not digital। इवन बड़े शहरों में भी ज़ूडियो का स्टोर प्लेसमेंट सेलेक्टिव है। साउथ दिल्ली या साउथ बॉम्बे जैसे एलाइट एरियाज में आपको उनका स्टोर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग ऑलरेडी लग्जरी ब्रांड्स पे डिपेंड है। ज़ूडियो का फोकस है बजट फ्रेंडली शॉपर्स पे जो स्टाइलिश दिखना चाहते हैं बट 999 रुपीज के अंदर शॉपिंग करना प्रेफर करते हैं। ये सोच उन्होंने हर सिटी के लोकेशन स्ट्रेटेजी में अप्लाई की है और इसी वजह से उनके फुटफॉल कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग बनी रहती है। आजकल काफी ब्रांड सबको टारगेट करते हैं, रिच, मिडिल क्लास, जेन ज़ीज, सबको। बट प्रॉब्लम होती है कि जब ब्रांड हर किसी को टारगेट करता है तो किसी के लिए भी ट्रूली वैल्यूएबल नहीं बनता। ज़ूडियो ने सिर्फ एक सेगमेंट पकड़ा, यंग, एस्पिरेशनल, वैल्यू कॉन्शियस शॉपर्स, और पूरा बिजनेस मॉडल उनके अराउंड बिल्ड किया। ये क्लैरिटी ही उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। इस ब्रांड का दूसरा सुपर पावर है उनकी प्राइसिंग। आपको इनके स्टोर्स में 199 रुपीज की टी शर्ट्स, 499 रुपीज के शूज और 699 रुपीज के जीन्स मिल जाएंगे। आज भी इंडिया में एवरेज जेन ज़ी सैलरी 6000 रुपीज के आसपास है। उनके लिए फैशन लग्जरी नहीं, सर्वाइवल टूल है। एक्सप्रेशन का मीडियम है। ज़ूडियो जैसे प्राइसिंग मॉडल ने इन बायर्स के लिए एक कंसिस्टेंट ट्रस्ट बिल्ड किया है। ये अफोर्डेबिलिटी उनका स्ट्रॉन्गेस्ट यूएसपी बन गया है। ज़ूडियो सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट्स बेचता है, अनलाइक शॉपर्स, स्टॉप या ट्रेंड्स जहां मल्टीपल ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं। इस स्ट्रेटेजी का सिंपल बेनिफिट है कॉस्ट कंट्रोल और फुल डिजाइन कंट्रोल, और सबसे बड़ा फायदा स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी। जब हर प्रोडक्ट पर ज़ूडियो का विजन हो तो उनकी ब्रांडिंग डीपर इम्पैक्ट डालती है। जेन ज़ी लॉयल्टी काफी इमोशनल होती है और ज़ूडियो ने इस चीज को मास्टरफुली टैप किया है। ज़ूडियो की स्ट्रैटेजी है डिजाइन से लेकर फाइनल रिटेल तक हर स्टेप उनके कंट्रोल में हो। इस वर्टिकल इंटीग्रेशन की वजह से वो हाई क्वालिटी कपड़े अल्ट्रा लो प्राइस में डिलीवर कर पाते हैं। ना मिडिलमैन का कॉस्ट, ना डिस्ट्रीब्यूशन का कंफ्यूजन। इस पूरे वैल्यू चेन कंट्रोल की वजह से इनका प्राइसिंग भी लो है और क्वालिटी भी डिसेंट बन पाती है। टाटा ग्रुप ने एक और ब्रांड लॉन्च किया था, वेस्ट साइड, जो थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट टारगेट करता है। आज वेस्ट साइड के 120 प्लस स्टोर्स टियर 2 सिटीज में हैं, जहां मिडिल क्लास ड्रीम्स तो बड़े हैं लेकिन ब्रांडेड ऑप्शंस काफी कम। ज़ूडियो सर्व्स यूथ एंड प्राइस सेंसिटिव इंडिया, वेस्ट साइड सर्व्स एमर्जिंग मिडिल क्लास विद एस्पिरेशंस। ट्रेंड दोनों तरह के शॉपर्स को स्मार्टली सर्व कर रहा है। ओवर एक्सपेंशन का प्रेशर अब ऑपरेशंस पे पड़ रहा है। अल्ट्रा लो प्राइसिंग की वजह से क्वालिटी कंप्लेंट्स भी आते हैं। 149 रुपीज की टी शर्ट का मतलब या तो कपड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड है या फिर वर्कर को प्रॉपर वेज नहीं मिल रही। फास्ट फैशन का ये मॉडल सस्टेनेबिलिटी के खिलाफ जाता है, पॉल्यूशन और टेक्सटाइल वेस्ट बढ़ता है। और अब पॉलिटिकल एंगल भी जुड़ गया है। टेक अ लुक एट दिस ट्वीट बाय कासा चायन।
Muslim Malayalis are boycotting Tata owner Zudio because Israel depends on Tata's technology. तो क्या ये ब्रांड का डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा है या सिर्फ एक टेम्पररी बॉयकॉट वेव है? इस ब्रांड का इंजन है फोको मॉडल, जिसमें फ्रेंचाइज वाले पैसे लगाते हैं पर ऑपरेशन पूरा ट्रेंड हैंडल करता है। इस मॉडल ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट लो रखा पर क्वालिटी और कंट्रोल टाटा के पास ही रहा। इसी स्ट्रेटेजी से 9 साल में 750 प्लस स्टोर्स ओपन हो गए बिना ब्रांडिंग डाइल्यूट किए। ज़ूडियो एक मास्टर क्लास है इन रिवर्स थिंकिंग। जब सब ऑनलाइन जा रहे थे, इन्होंने ऑफलाइन चूज किया। जब सब लोग दिखाने पे फोकस कर रहे थे, इन्होंने नो लोगो स्ट्रेटेजी ली। जब सब प्रीमियम प्राइसिंग दिखाते थे, इन्होंने 999 रुपीज की कैप बनाई। सिंपल सा लेसन है, अपने ऑडियंस को डीपली समझो, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ और अपने ब्रांड को क्वाइटली ग्रो करो। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट करो क्या आप बॉयकॉट के बावजूद ज़ूडियो जैसे ब्रांड से शॉपिंग करते हो या नहीं। मैं हूँ रश्मिपुरा, मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए इंडियन ब्रांड के बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।